श्री विद्याय नमः। कन्या राशि वाले जातक, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल जो कि 31 दिसंबर 2023 से ही प्रारंभ हो चुका है, परंतु अभी हम वीडियो देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति अभी अक्टूबर 2024 तक मार्गी रहेंगे और हमें ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कन्या राशि वालों की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर, जिसको शुभ नहीं माना जाता, उस भाव पर इनका प्रभाव रहेगा और लगभग मई के बाद में आपके भाग्य स्थान पर आएंगे। कुछ भी हो, किसी भी अवस्था हो, अष्टम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता, परंतु ऐसे में आपको मैं वो जानकारी देना चाहता हूँ कि कई चीज़ों के लिए यहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ है। अब किन चीज़ों के लिए शुभ हैं और किन चीज़ों के लिए बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं, ये जानकारी आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं वीडियो आपके कितने काम की हो सकती है। तो चलिए मित्रों, समय नहीं गवाते, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं बृहस्पति का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव है मार्गी होने से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों, ये वक्र और मार्गी क्या होता है? किसी भी ग्रह का अपनी नॉर्मल गति में चलते रहना मार्गी, और जब वह अपनी स्पीड को बहुत स्लो कर लेता है और प्रतीत होता है कि वह चल ही नहीं रहा, जबकि वास्तविकता में वह चलता है परंतु उसकी गति बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी गति को कहा जाता है वक्री। और किसी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर किसी भी ग्रह का वक्र होना शुभ नहीं माना जाता। राहु और केतु हमेशा वक्र रहते हैं और सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके शेष सभी ग्रह वक्री होते हैं और मार्गी होते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई है बृहस्पति की। बृहस्पति 31 दिसंबर को पुनः मार्गी हो चुके हैं और लगभग 118 दिन का इनका पीरियड था, 118 दिन तक ये वक्र रहे थे और अब ये वक्र होंगे 9 अक्टूबर 2024 को। तब तक देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल से आप यानी कन्या राशि वाले जातक कैसे लाभ ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मार्गी हुए हैं। अष्टम भाव में मार्गी होने का सीधा सा मतलब यह है कि देखिए, चिंताएं तो रहेंगी, टेंशन तो रहेंगी, कार्यों में आप बार बार प्रयास करेंगे, आपको लगेगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, ज़्यादा आप प्रयास कर रहे हो, परंतु कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वे क्या हैं? देखिए, अष्टम भाव पर बृहस्पति के होने से आपको ये बात हकीकत है कि आपके सामने जीवन में चैलेंजेस रहेंगे और उन चैलेंज को आपको पूरा करना होगा। बट अगर ये चीज़ पता ही लग गई है कि चैलेंजेस पूरे ही करने हैं, तो फिर मेहनत से क्यों डरनी, मेहनत तो फिर करनी ही पड़ेगी। अच्छी बात क्या आती है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव के अशुभ प्रभाव को कम कर देते हैं, शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है वो आपके 12वें घर पे जाती है, जिसके कारण से जो लोग विदेश यात्रा में करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटलमेंट होना चाहते हैं, या अपने व्यवसाय को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, या फिर MNCs कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर यानी कि मार्गी काल बहुत शुभ हो सकता है। दूसरा, बृहस्पति 12वें घर पर दृष्टि जब पात कर रहे हैं तो व्यक्ति अगर बीमारी में है, व्यक्ति हॉस्पिटलों में बहुत बार चक्कर लगा रहा है और घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका है और उसी के कारण से उसके जो पैसे हैं वो मेडिसिन में, दवाइयों में या आकस्मिक दुर्घटनाओं में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन पर नियंत्रण लगा देते हैं। उसके कारण से व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटनाएं होना, उसके साथ बार वाद विवाद होना, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे आदि में फंसना, उन सभी के लिए बृहस्पति एक प्रकार से रोक लगाने का काम करते हैं। तो हुए ना ये हमारे लिए अच्छे। तो बृहस्पति का 12वें घर पर दृष्टिपात होने से आपको विविध प्रकार की जो समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, चिंताएं झेलनी पड़ रही थी, कुल मिलाकर देखिए चिंताएं तो रहेंगी, अष्टम भाव पर बृहस्पति हैं, परंतु ये आपको जो आपके सिर पर जो समस्याएं पड़ने वाली थी उनको रोक देते हैं। दूसरी साइड में देखें तो बृहस्पति के जो सप्तम दृष्टि है वो जाती है आपके धन भाव पर। तो कुल मिलाकर के मेहनत आप करते रहेंगे, परंतु धन से संबंधित मामलों में आपको चिंता भी देखने के लिए मिलेगी, पर किसी के आगे आपको हाथ पसारने की नौबत ये नहीं देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होने से आपको धन संबंधित मामलों में समय समय पर धनागमन करवाते रहेंगे और आपको वाणी से संबंधित, धन से संबंधित मामलों में किसी के आगे हाथ पसारने के लिए ये नहीं छोड़ेंगे। आपको अपनी वाणी को संयमित रखना है। दूसरा, अगर व्यक्ति की वाणी का होता है, व्यक्ति के कुटुंब का होता है, तो इसको आपको संयमित रख करके चलना है। इसी से आप धनार्जन के प्रबल योगों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी तरफ देखें तो बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके चौथे घर पर चली जाती है। चौथा घर जो कि व्यक्ति की सुख सुविधाओं का होता है, तो उसके कारण से आप इस वर्ष 2024 में जो लोग मकान बनाना चाहते हैं वो लोग कई हद तक अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जो भी लोग अपने किसी भवन, भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी आदि को प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये काल बहुत शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
वहीं जो लोग अपनी माता की सेहत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी बृहस्पति का मार्गीय काल किसी वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। और आपकी माता से संबंध अच्छे हों, आपके मामा, आपके ननिहाल से संबंध अच्छे हों, ऐसे योगों का निर्माण तो यहाँ पर हो ही जाता है। कुल मिलाकर के परेशानी के समय में भी बृहस्पति का मार्गीय काल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो हर एक चीज़ अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, उनका नेगेटिव प्रभाव भी होता है। नेगेटिव भी हमारे लिए अच्छा ही होता है और पॉजिटिव तो है, जो कराता है उसको तो अच्छा कहा ही जाता है। इसलिए कुल मिलाकर के बृहस्पति का यहाँ पर जो प्रभाव हो सकता था अच्छा आपके लिए, मैंने वो बताया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तब तक के लिए अपना स्वस्थ रहिए और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।